हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तुरई और मूंग दाल से बनी हुई एक ऐसी सब्ज़ी जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही कम समय में ये रेडी हो जाता है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये आप अपने घर पे ही जो आप लोग का रोज़ का सामान है उससे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है तुरई को आप लोग ऐसे बारीक बारीक काट दीजिएगा। तुरई मैंने लिया है 3 तुरई लिया है और मैंने आलू लिया है, सिर्फ एक लिया है और ये ओनियन 2 लिया है और ये मूंग दाल और चिली 2 लिया है। मूंग दाल को आप लोग 10-15 मिनट तक इसको भिगो के रखिएगा, तभी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने एक कढ़ाई पे तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। इसको गरम होने के लिए रखा है। अभी ये मेरा गरम हो गया है तो यहाँ पर मैं पहले दूंगी आलू। ये जो मैंने कटा हुआ आलू था ये दिया है। इसको आप लोग 5-10 मिनट तक फ्राई कीजिएगा, कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कीजिएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तभी उसको एक बाउल पे इसको रख दीजिएगा। ये मेरा थोड़ा फ्राई हो गया है तो मैं ये इसको रख रही हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने इसको रख लिया है। अभी उसी ही कढ़ाई पर आप लोग पाँचफोरन दीजिएगा और ये जो मेरा कटा हुआ ये चिली था उसको भी मैंने यहाँ पर दिया है और ये ओनियन को भी आप लोग फ्राई कीजिएगा। 5-10 मिनट तक इसको फ्राई कीजिएगा। इसको फ्राई हो गया है तो अभी यहाँ पर मैंने आदा लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मैंने। इसको फ्राई हो गया है तो अभी यहाँ पर मैंने डाला है मूंग दाल को भी आप लोग 5 मिनट फ्राई कीजिए। ऐसे फ्राई करने पर ये जो रेसिपी है उसका स्वाद और दुगना बनेगा इसीलिए। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने नमक और 1 चम्मच हल्दी डाला है। ये नमक और हल्दी आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, आप लोग को कितना चाहिए उतना डालिए। तो उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करके यहाँ पर मैंने तुरई जो है उसको भी यहाँ पर डाला है। उसको भी 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर जो आलू था, आलू को भी मैंने डाला है। इसको मैंने डालकर और थोड़ा फ्राई किया है और ये जो तेज़पत्ता है उसको मैंने डाला है, तेज़पत्ता को स्मेल के लिए। और यहाँ पर थोड़ा मसाला डाला है। मसाला मैंने डाला है जीरा और ये धनिया और थोड़ा सा मीट मसाला और रेड चिली जो कश्मीरी मिर्च कलर के लिए अच्छा है ना, तो वो भी मैंने डाला है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। मूंग दाल को पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। ये आप लोग 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर रख दीजिएगा। मूंग दाल को पकने के लिए आप लोग ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक रुकिएगा। उसके बाद ये जो मूंग दाल है मेरा पक गया है तो अभी तो आप लोग थोड़ा सा लास्ट में चीनी डालिए और डालिएगा। चीनी मतलब इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि स्वाद के लिए अच्छा है, ज़्यादा स्वाद टेस्टी बनेगा ये रेसिपी, इसीलिए डाला है। और उसके बाद डाला है मैंने ये अन्नपूर्णा की घी। ये देखिए थोड़ा सा घी भी डालिएगा। ये देखिए ये मेरा रेसिपी तैयार है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताइए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।